हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और अपने जो टॉपिक चल रहा था फिनॉल, अल्कोहल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और फिनॉल्स के अंदर भी हमने कुछ फिनॉल्स की जो अभिक्रियाएं हैं उनको हमने कंप्लीट कर ली थी। जल्दी से आप सभी लाइव जुड़ जाएं ताकि अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट कर सकें। तो अभी जो है नेक्स्ट अपना उसी टॉपिक को अपने बढ़ाते हैं आगे, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण पहले हमने जो पढ़ा था वो किया था फॉर्मिलीकरण, और कार्बोक्सिलीकरण का अर्थ रहेगा इसके अंदर जो आपका COOH जो ग्रुप होता है ये क्या होगा, आपका ऐड होगा। ये आपने कहीं कि एडिशन ऑफ COOH वही क्या कहलाएगा, आपका कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। बेंजीन वलय पे जब ये वाला ग्रुप जो है COOH ग्रुप है वो ऐड हो जाता है तो ये जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, कार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। इसके अंदर दो रिएक्शन है। पहली जो अभिक्रिया आपकी रहती है वह देखिए, पीछे भी हमने फॉर्मिलीकरण के अंदर भी ये वाली अभिक्रिया पढ़ी थी, राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया, यही अभिक्रिया हमने पहले फॉर्मिलीकरण के अंदर भी पढ़ी थी। राइमर टीमान अभिक्रिया दो तरह की है, एक फॉर्मिलीकरण के लिए है, एक कार्बोक्सिलीकरण के लिए अभिक्रिया है। तो ये भी अभिक्रिया लगभग उसी तरह की अभिक्रिया है। फिनॉल जो है वह अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति के अंदर, KOH या NaOH की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया करता है, अर्थात क्षारीय माध्यम के अंदर ये वाली अभिक्रिया आपकी संपन्न होती है। तो इसके अंदर आपको जो रहेगा वो रहता है क्या, वहां हमने क्लोरोफॉर्म लिया था, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लेंगे और ये 4 है तो यहाँ पे KOH भी कितने लेंगे, 4 लेंगे। वहां हमने 3 KOH लिया था। तो देखिए इसका आपको मैंने CHCl3 का आपको आईयूपैक नेम बताया था, आप मुझे CCl4 का आईयूपैक नेम बताएंगे, इतने में आपको रिएक्शन कंप्लीट करवाता हूं। देखिए यहां आपको वही बनाना है क्या, 4KCl बाहर निकल जाएगा, ये 4KCl बाहर निकल जाता है यहां से। और इसमें भी वही रहता है क्या कि आपका यहाँ जो है, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन, और यहाँ से आपके H2O एक ये बाहर निकल गया है, दूसरा ये वाला H2O बाहर निकल जाता है, अर्थात 4KCl बाहर निकल गए ये वाले, और 1 और 2 H2O बाहर निकल जाते हैं। तो बचा क्या वो आप देख लें, हमारे पास जो बचेगा वो रहेगा क्या, यहाँ आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से देखें यहाँ पे क्या जुड़ेगा, COOH, तो देखिए क्या बना, COOH। और कल जो लास्ट हमने क्लास की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि OH और यहाँ CHO हो तो अपनी सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहा था, और जब COOH आ जाए तब हम इसको क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इसको कहा जाता है। तो यहाँ फॉर्मिलीकरण और जो
कार्बोक्सिलीकरण है, इसके अंदर अंतर यहाँ इतना ही है, वहां हमने CHCl3 लिया था और KCl सॉरी 3KOH लिया था, यहाँ पे 4KOH लेंगे और CCl4 लेंगे। इसका आपने मुझे IUPAC नेम अभी तक नहीं बताया है। चलो मैं इसका आपको IUPAC नेम बता देता हूँ। 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरो मेथेन, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का IUPAC नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। 1,1,1,1 टेट्राक्लोरो मेथेन इसका क्या रहेगा, IUPAC नेम रहता है। बिल्कुल, ये आपका क्लोरोमेथेन होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड इसकी जो रिएक्शन रहती है, जितनी भी अब मैं रिएक्शन लास्ट लेक्चर में मैंने करवाई है नेम रिएक्शन है, और ये वाली जो नेम रिएक्शन है, दोनों ही आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कोल्बो अभिक्रिया, कोल्बो रिएक्शन, या इसको कोल्बो-सिम्ट रिएक्शन भी बोल देते हैं। कोल्बो-सिम्ट अभिक्रिया। कोल्बो रिएक्शन और कोल्बो-सिम्ट रिएक्शन, तो इसमें होता क्या है कि फिनॉल जो है रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तो यहाँ पे अपने को ये H और OH बाहर निकल जाते हैं और हमें क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड ये बना लेता है। और यहाँ से इसकी रिएक्शन होती है CO2 की प्रेजेंस के अंदर, और CO2 की प्रेजेंस के अंदर भी यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, उच्च दाब, और टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, करीबन 398 केल्विन। इसकी रिएक्शन होने पे ये क्या हो जाता है, कुछ तो इसको अपने ये भी कह सकते हैं कि ये रीअरेंज हो जाता है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है, और क्या बना लेता है, ये इस तरह से एक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि आपका बनेगा OH और COON। आप यहाँ ले लो चाहे इसको यहाँ ले लो, एक ही बात है। ये यहाँ से CO2 है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाता है। और लास्ट जब इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन की प्रेजेंस के अंदर, या हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में अपने इसकी रिएक्शन करवाएं, तो ये क्या बना देगा, ये प्रोडक्ट उसी तरह का बना देगा, यहाँ H और यहाँ COOH बन जाता है, COOH बन जाता है। ये Na जो है वो H के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो आपका ये भी वही बन गया, क्या, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हमें हो जाता है। इन दोनों रिएक्शंस के अंदर आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो अपने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, थर्ड रिएक्शन, नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन रहती है वह है आपकी हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण तो यहाँ पे जब फिनॉल है वह रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ किसी भी मेटल की प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम, इनकी उपस्थिति के अंदर जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल ये बना लेता है, अर्थात C6
H12 H11OH बना लेगा, जो कि आपका क्या होगा, साइक्लो हेक्सेनॉल बना लेगा। साइक्लो हेक्सेनॉल की स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, ये वाली, ये लिखा हो और ये लिखा हो एक ही बात है। अर्थात ये जो बेंजीन रिंग के अंदर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड थे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सभी सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्थात ये साइक्लोहेक्सेनॉल का निर्माण कर लेता है। ये आपकी कार्बन रिएक्शन थी, हाइड्रोजनीकरण। और इसी की नेक्स्ट रिएक्शन रहती है संघनन अभिक्रियाएं, या थर्ड टाइप की जो रिएक्शंस हैं, तीसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, वो बेंजीन की यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाती है। सी टाइप कह दें या थर्ड प्रकार की कह दें, संघनन अभिक्रिया। तो सबसे पहली इसके अंदर रिएक्शन रहती है एसीटोन से अभिक्रिया। एसीटोन से अभिक्रिया। तो यहां देखें, फिनोल जो है सांद्र HCl की, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, फिनोल जो है आप इसको इस प्रकार से लें ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगी ये वाली बात। फिनोल के 2 मॉलिक्यूल जो हैं रिएक्शन करते हैं एसीटोन के साथ। एसीटोन का फॉर्मूला होगा CH3 C डबल बॉन्ड O। 2 मोल फिनोल के और 1 मोल एसीटोन का, ये जब रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट के अंदर, ये वाली रिएक्शन होती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, H2O बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए क्या बचा आपके पास, उसको आप ऐड कर दें। यहाँ पे OH और ये कार्बन इससे अटैच हो गया, ये वाला यहाँ पे, दूसरे वाला ये फिनॉल, और ये कार्बन से यहाँ से अटैच हो गया, और इधर जो आपका बचा CH3 और CH3 ये बच जाता है। इसको बिसफिनॉल ए कहा जाता है। बिसफिनॉल ए के नाम से इसको जानते हैं। यदि आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है समझने में, तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ बीच में ये कार्बन है और ये एसीटोन वाले हो गए, और ये दोनों फिनॉल आपके यहाँ जुड़े हुए। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, फर्स्ट रिएक्शन थी, सेकंड रिएक्शन देखें। सेकंड रिएक्शन है बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट से। बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट से रिएक्शन। देखिए किस प्रकार से ये वाली अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे आपका रहता है फिनॉल, इसकी अभिक्रिया होती है डाई एजोनियम क्लोराइड। डाई एजोनियम का मतलब हो गया ये वाला डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट से ये
क्लोराइड से हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये HCl बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, यहाँ पे आपके पास ये OH यदि रहता है तो पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और ये आपका बेंजीन जुड़ा रहता है। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसको अपने कहते हैं। ये वाली रिएक्शन आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आ गई अच्छे से। दोनों रिएक्शन संजन की एसीटोन और बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से रिएक्शन। थर्ड वन इसकी रिएक्शन जो है उसको अपने कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा जो पार्ट है संघनन के अंदर वो है आपकी थैलिक एन हाइड्रोक्साइड। थैलिक एन हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो इस चीज को समझिए। ये जो रिएक्शन है थैलिक एनहाइड्राइड, पहले ये देख लें थैलिक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला रहता है वो ये वाला फॉर्मूला थैलिक एनहाइड्राइड का रहेगा, ये वाला। इसकी रिएक्शन जो होती है वह होती है किसके साथ, फिनॉल के दो मॉलिक्यूल के साथ। पहला मॉलिक्यूल ये वाला रहता है आपका H और OH, दूसरा जो होता है ये वाला OH और H। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाली जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस के अंदर होगी, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट के अंदर ये वाली रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखें H2O जो है वो बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। तो देखिए अभिक्रिया जो बनेगी वो आप यहाँ पे देखें इसको, ये वाला फिनॉल, पहले ये वाला फिनॉल मैंने लिया है और यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ OH आपका लगा हुआ है। फिर मैंने ये वाला मॉलिक्यूल लिया है तो देखें क्या बना आपके पास, ये OH यहाँ पे और इसकी पैरा पोजीशन से यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ये कार्बन के साथ इसने क्या किया है, बॉन्डिंग बनाई। तो यहाँ पे आप इसको, ये कार्बन और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन और इन दोनों को मिलाया हुआ है इस प्रकार से बेंजीन के साथ। ये आपका जो है प्रोडक्ट बन, जो कि आपका क्या कहलाता है, फिनोक्थिलीन। ये क्या कहलाता है, फिनोक्थिलीन कहलाता है। इसी के अंदर फोर्थ जो रिएक्शन रहती है बेंजीन की अभिक्रियाओं के अंदर ही, संघनन अभिक्रियाओं के अंदर फोर्थ रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, या इसको दूसरा जो नाम इसका रहता है लैडरर मोनास अभिक्रिया। लैडरर मोनास से अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो फिनॉल है वह रिएक्शन करता है किसके साथ,
HCHO लिख दो या CH2O भी लिखा रहता है। कई बुक्स के अंदर आपको CH2O भी लिखा रहता है, एक ही बात है दोनों। फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, HCHO रहता है। तो इसके अंदर देखिए ये क्या होता है, डाइल्यूट या तनु एसिड की प्रेजेंस के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है। यह तनुक्षार यहाँ पे उपस्थित हो सकता है, तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अल्कोहल जो फिनॉल है, OH जो ग्रुप है आपका, OH ग्रुप के जो पैरा पोजीशन है वहां पे CH2OH, या इसका जो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा दोनों पे OH और CH2OH ये यहाँ पे बना लेता है। मैं इसको इस साइड दूसरी साइड दिखा देता हूँ। देखिए इसको अपने दूसरी साइड बना देते हैं। ये वाली पोजीशन भी इसकी ऑर्थो ही है तो CH2OH बना देगा, अर्थात ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल हो जाएगा, बेंजिल अल्कोहल का निर्माण करता है और ये क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाता है। फिर है आपके एप्लीकेशंस। ऑफ फिनॉल, फिनॉल के आपको उपयोग बताए हैं या महत्व बताया है इनका, तो इनको अपने इन शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो देखिए आप, बेकेलाइट जो बनता है, जो कि क्या है, पॉलीमर है, उसके लिए ये जो है काम में लिया जाता है। क्या काम में लेंगे, उसके अंदर फिनॉल को मोनोमर के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा हमने पिक्रिक एसिड की बात की थी। पिक्रिक एसिड यदि हमें बनाना है तब भी हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, फिनॉल का, बेकेलाइट बनाने में, पिक्रिक एसिड बनाने में। थर्ड वन आपका जो रहता है कार्बोलिक साबुन यदि बनानी है तब भी हमें ये काम में लेना पड़ेगा। अभी मैंने आपको फिनोफ्थलीन बताया था, फिनोफ्थलीन जो कि आपका क्या है, एक रंजक है या डाई के रूप में काम में लिया जाता है। का निर्माण भी किससे किया जाता है, फिनॉल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है आपकी कई कीटनाशक दवाइयां हैं, कीटनाशक दवाइयों में भी फिनॉल यूज में आता है। औषधीय जो गुण हैं इसके अंदर होते हैं, औषधीय अपने कह दें औषधीय निर्माण में या औषधियों के निर्माण में लिख लें, औषधियों के निर्माण में। और ये बहुत सी बार पूछा भी जाता है औषधीय निर्माण के लिए। जैसे आपकी एस्प्रिन टेबलेट आती है, एस्प्रिन टेबलेट आती है, तो एस्प्रिन या डिस्प्रिन भी जिसको अपने बोल देते हैं, तो उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड जो है वो काम में लिया जाता है। एस्प्रिन होगी, सेलॉल हो गया, और इसके अलावा सैलिसिलिक अम्ल हो गया, ये सभी जो हैं के लिए अपने जो काम में लेते हैं वो फिनॉल को काम में लिया जाता है। तो आज जो अपने टॉपिक अपना फिनॉल था वह कंप्लीट हो चुका है। फिनॉल्स के बारे में हमने सभी बातों को कंप्लीट कर लिया है। फिनॉल्स की मेथड्स हमने की है, सबसे पहले इसका आईयूपैक नेम किया था, या अपने कहें कि इनकी नेमिंग हमने कंप्लीट की थी। नेमिंग करने के बाद में हमने प्रिपरेशन ऑफ या प्रिपरेशन मेथड्स हमने किए थे।
उसके बाद में हमने रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स किए हैं, और लास्ट हमने जो टॉपिक किया है वो क्या किया है, हमने एप्लीकेशंस इसकी कंप्लीट की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो आपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे। यदि इससे संबंधित आपको किसी तरह की परेशानी रहती है, कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो आप मुझे नेक्स्ट जो अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे ईथर, उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, ताकि मैं उस टॉपिक को आपको उसके अंदर शामिल कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।